What is the name of the State Bank of India's new 444 day term deposit scheme that offers an interest rate of 7.25%? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई 444 दिन की अवधि जमा योजना का नाम क्या है जिसमें 7.25% की ब्याज दर प्रदान की जाती है? ए. शुभ लाभ, बी. अमृत विष्टिति, सी. अमृत कलसी, डी. धन वर्षति। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अमृत वृष्टि नाम से नई डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत 444 दिनों के लिए FD कराने पर 7.25% सालाना ब्याज दिया जाएगा। वहीं सीनियर सिटीजन को सालाना 7.75% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं निवेश। इस स्कीम में निवेश करने के लिए आप बैंक के ब्रांच जाकर भी निवेश कर सकते हैं। वहीं नेट बैंकिंग और SBI योनो ऐप के जरिए भी इसमें निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में 31 मार्च 2025 तक निवेश कर सकेंगे। आंसर इज बी. अमृत वृष्टि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में शामिल करने का फैसला किया है? The Union Cabinet has decided to include people above how many years of age in the Ayushman India Jan Arogya Yojana? B. 40 years, C. 50 years, D. 70 years। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ का कवरेज बढ़ाकर 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी इसमें शामिल किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। इस योजना में आमदनी की परवाह किए बिना सभी बुजुर्गों को शामिल किया गया है और इस तरह इससे 6 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज का फायदा मिल सकेगा। लोगों की जेब पर पड़ने वाले भार की नज़र से देखें तो भारत स्वास्थ्य के मद में दुनिया के सबसे खर्चीले देशों में एक है। इसलिए इस आयु वर्ग के लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज का फैसला एक काबिले तारीफ कदम है। आंसर इज डी. 70 years। कैबिनेट ने देश को मौसम के प्रिडिक्शंस पूर्वानुमानों को और अधिक बनाने के लिए कौन से मिशन को मंजूरी दी है? Which mission has been approved by the cabinet to make weather forecasts more accurate in the country? A. Mission India, B. Mission Bharat, C. Mission मौसम, D. Mission Climate। देश में हर साल बारिश के मौसम में भूस्खलन, बिजली गिरना, हिमस्खलन, उफनती नदियां, बाढ़ आने जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिनकी वजह से बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। इन्हीं सब को देखते हुए सरकार ने मिशन मौसम शुरू करने का फैसला किया है। भारतीय वैज्ञानिक आने वाले 5 सालों में इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं को रोकने पर काम कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए हैं। अपनी इच्छा से रोकी जा सकेगी बारिश। इस परियोजना का लक्ष्य मौसम के पूर्वानुमानों में सुधार करना और त्वरित अपडेट के लिए ChatGPT जैसा ऐप लाना है। भारतीय मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगले 5 सालों में उनके पास न केवल बारिश बढ़ाने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता होगी, बल्कि कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने के साथ साथ इसे इच्छानुसार रोका भी जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर समझें तो किसी खास दिन अगर बारिश को रोकना चाहते हैं तो वो रोकी जा सकेगी। आंसर इज सी. मिशन मौसम। देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? Which scheme has been approved by the central government to promote electric mobility in the country? A. PM eDrive, B. PM eRun, C. PM eIndia, D. PM eEnhance। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों EVs के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है जिसका नाम PM eDrive रखा गया है। यह योजना फेम टू स्कीम की जगह लेगी और इसके माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का लक्ष्य रखा गया है।
पीएम ई ड्राइव स्कीम का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुलभ और आकर्षक बनाना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इन्हें अपनाएं और पर्यावरण की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया जा सके। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान करेगी। पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत उठाए गए ये कदम न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि इससे भारत की पर्यावरणीय स्थिति में भी सुधार होगा। इसके अतिरिक्त यह योजना देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और विदेशी तेल पर निर्भरता को कम करने में भी सहायक होगी। केंद्र सरकार का यह नया कदम इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में एक नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करेगा। इसके माध्यम से देश को एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर अग्रसर करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। आंसर इज ए, पीएम ई ड्राइव।